तो रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिक्वायरमेंट इसमें होती है कि भाई Hello guys, once again welcome back on the video. So in today's video we will be talking about top 10 most demanding jobs in UK market in 2022. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मैसेज आते हैं, ईमेल्स आती हैं कि भाई यूके में कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो बहुत डिमांड में रहती हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है क्यों है स्टूडेंट्स के दिल में? वो इसलिए उठता है क्योंकि स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि भाई किस तरह का कोर्स वो सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि भाई जो डिमांड में जो जॉब है यूके मार्केट में उनके अंदर जाके वो काम कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव और मैं रहता हूं यूके के अंदर। मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं जहां पे स्टूडेंट्स को मैं क्लियर कट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं जिससे कि भाई वो राइट डिसीजन ले सके अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, कोर्सेज के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। अगर आप लोगों को इस तरह कंटेंट पसंद है, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो चलो सीधा मैं आप लोगों को लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। वहां पे मैंने जो स्लाइड्स बना रखी हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट मैनेजर। जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर में आप लोगों को पता होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाने के लिए आपको स्पेसिफिक डिग्री की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो डेफिनेटली ईजी रहता है। प्रोजेक्ट मैनेजर एक हिसाब से ये करता है कि भाई वो एक प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसको पूरा मैनेज करता है, उसका इन एंड आउट। ठीक है, जनरली इसमें डेलीगेट करता है वो काम दूसरों को इफेक्टिवली, ठीक है, मैनेज करता है, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्ट्स, ये सारे काम करता है। इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिक्वायरमेंट अगर आपके पास बिजनेस डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है। ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी सच एज प्रिंस2 एजाइल, अगर ये कर रखा है आपने तो डेफिनेटली ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कोई कोर्स वगैरह कर रखा है तो वो भी हेल्प कर सकता है। लेकिन जहां तक मुझे पता है जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं जनरली उन्होंने प्रिंस2 या एजाइल में सर्टिफिकेशन वगैरह कर रखी होती है, उससे उनको उस जॉब पे बहुत हेल्प मिलती है। उसके अलावा फेमिलियरिटी विद वेरियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऑफिस, ठीक है, उसके बाद एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। अगर कोई एनालिटिक्स से लैंग्वेज आती है, सीक्वल वगैरह, तो डेफिनेटली इट्स, या फिर कोई विजुअलाइजेशन लैंग्वेज अगर आपको आती है तो वो डेफिनेटली एड ऑन हो जाती है आपकी स्किल के अंदर। सैलरी पे जो है ये है अराउंड 43 के। ये तो हाई हो सकता है, लो भी हो सकता है, इसको आप एवरेज है, ये किसी का कम होता है किसी का ज्यादा होता है, कंपनी टू कंपनी पे डिपेंड करता है। दूसरा आता है स्टोर मैनेजर। स्टोर मैनेजर सेम हो गया, इनका काम होता है कि भाई डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द स्टोर को मैनेज करना, मैनेजिंग फाइनेंसेस, मतलब सारी चीजें स्टोर के अंदर जो भी काम होता है, स्टाफ का रोटा बनाना, नए रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग देना, मीटिंग द टारगेट्स एंड अर्निंग प्रॉफिट्स, एंश्योर सफिशिएंट इन्वेंट्री इज अवेलेबल। इन्वेंट्री अगर किसी को नहीं पता तो जो भी सामान स्टोर के अंदर होता है उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। तो उसको कि भाई ध्यान रखना कि भाई उसको मैनेज करके रखना टू अवॉइड बीइंग आउट ऑफ स्टॉक, कोई भी कस्टमर ये ना हो कि खाली हाथ चला जाए स्टोर से। तो ये सारा काम होता है स्टोर मैनेजर का। इसमें रिक्वायरमेंट जो होती है कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए, लेकिन हैविंग सेड दैट अगर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की या बिजनेस स्टडीज वगैरह या मार्केटिंग रिटेल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिग्री है डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। ठीक है, इसमें और क्या रिक्वायरमेंट एक बहुत होती है कि भाई आपकी जो कस्टमर सर्विस स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए। सैलरी जो होती है अराउंड 29,250 पाउंड के बाद। हैविंग सेड दैट, ये अगेन मैं जोड़ रहा हूँ कि भाई ये एवरेज है जो मेरे हिसाब से है, अप डाउन हो सकती है। ग्राफिक डिजाइनर्स आजकल काफी ज्यादा डिमांड में आ चुके हैं क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग की डिमांड इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स बढ़ गए हैं, यूट्यूब पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, और उसके साथ साथ कि देखा जाए तो सोशल मीडिया का जब से ट्रेंड इतना आया है तब से ग्राफिक डिजाइनर्स की जो डिमांड मार्केट के अंदर है काफी बढ़ गई है। तो डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द स्किल्स विच इज इन हाई डिमांड। रिक्वायरमेंट क्या होती है? अगर ग्रेजुएट होना चाहिए किसी फील्ड में, अगर लेकिन अगर आप लोगों ने स्पेसिफिक कोई डिग्री कर रखी है डिजाइन के अंदर या फिर इससे रिलेटेड तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस अगर इसमें है, आपको पोर्टफोलियो ऑफ वर्क दिखाना पड़ता है कि भाई आपने ये आप काम कर रखा है, इन क्लाइंट के साथ काम कर रहा है, तो आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को आप शो कर सकते हो। ठीक है, और इसमें ज्यादातर डिजाइन इंजीनियर्स जो होते हैं उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर जरूर सीखे होते हैं, जैसे कि फोटोशॉप करने के लिए हो गए या फिर क्वार्क एक्सप्रेस हो गया, इन डिजाइन इलस्ट्रेटर हो गया। तो इससे क्या होता है, इससे हेल्प मिलती है आपके काम पे। ठीक है, और आपको इजीली जॉब मिल जाती है। और सैलरी जो होती है यहाँ पे एवरेज बेस सैलरी जो दिखा रखी है 30,000 पाउंड। ठीक है, तो 30,000 पाउंड इसको अप डाउन हो सकती है कुछ भी, तो वो मैंने जैसे कि पहले ही बोला। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डेफिनेटली इज ऑलवेज इन डिमांड, और अभी पिछले काफी सालों से, पिछले एक डिकेड से कह सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है और अभी भी काफी डिमांड है। इनका जनरली काम क्या होता है? क्रिएट करना, मेंटेन, इंप्रूव एंड अपग्रेड आईटी सिस्टम। आईटी सिस्टम के अराउंड काम करते हैं ये, या तो अगर कंपनी में एग्जिस्टिंग है तो उसको इंप्रूव करते हैं, अपग्रेड करते हैं। अगर किसी का कंपनी में नहीं है आईटी सिस्टम ढंग से तो उनको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये मॉनिटर करते हैं, और जो अगर सॉफ्टवेयर में कोई इश्यूज वगैरह आते हैं उनको ठीक करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी कंपनी लॉन्च कर दिया है तो ठीक है, तो ये बहुत क्लोजली काम करते हैं दूसरे
लोगों के साथ, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो गए, ग्राफिक आर्टिस्ट हो गए, डिज़ाइनर्स हो गए, यूएक्स डिज़ाइनर्स हो गए, और भी बहुत सारे डेटा साइंस की टीम हो गई या फिर डेटा एनालिटिक्स की टीम हो गई, इन सब के साथ ये पूरा साथ में काम करते हैं। रिक्वायरमेंट क्या होती है? डेफिनेटली इसमें एक ऐसा है कि इसमें आपकी रिक्वायरमेंट कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, आईटी, मैथ्स और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होनी चाहिए, वो एक मस्ट होती है इसमें रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है नर्सिंग। नर्सिंग की जैसे कि आप लोग पता ही है, यूके में काफ़ी डिमांड है, ड्यू टू कोविड काफ़ी डिमांड बढ़ गई है। तो इसमें यही है कि इसमें काम क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है नर्सिंग का काम क्या होता है। डिग्री क्या होती है नर्सिंग के लिए? तो डेफिनेटली डिग्री होनी चाहिए, या तो डिग्री होनी चाहिए या आपने कोई सर्टिफिकेशन, जो भी यहाँ पे यूके में रेगुलेटेड अथॉरिटी है जो नर्सिंग को मैनेज करती है, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है मिड-वाइफरी काउंसिल की, तो वो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। और इसमें आइल्स का जो स्कोर है 7 बैंड आपको चाहिए होता है सब में, ठीक है। और एवरेज जो पे होती है 25,795 से करीब एवरेज शुरू होती है नर्सिंग की, अप डाउन हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा डिपेंड है कहाँ पे हो। ऑपरेशंस मैनेजर। ऑपरेशंस मैनेजर क्या होते हैं भाई? वो उस तरह की होते हैं कि भाई एक जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, एक प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। ऑपरेशंस मैनेजर क्या होता है कि भाई एक अगर मान लो कि मैकडॉनल्ड्स हैं, 4 मैकडॉनल्ड्स हैं यहाँ पे एक सिटी में, तो उन 4 सीट मैनेजर्स, 4 हर मैनेजर स्टोर में एक स्टोर मैनेजर होगा। उस स्टोर मैनेजर, उन 4 स्टोर मैनेजर्स के ऊपर जो होगा वो एक ऑपरेशंस मैनेजर होता है। इसी तरह हर कंपनी में होता है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो गया, हॉस्पिटैलिटी में हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, रिटेल में हो गया, ठीक है। उसके बाद इनकी रिक्वायरमेंट में कुछ ऐसी डिग्री कोई नहीं, स्पेसिफिक बिजनेस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। एमबीए अगर आपने कर रखी है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे भी हेल्प करेगी, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है और स्टोर मैनेजर में भी हेल्प करती है, क्योंकि एमबीए किस तरह की डिग्री है, क्योंकि हर कोई कर सकता है और इसमें बिजनेस, कहते हैं ना कि बिजनेस नॉलेज थोड़ी बढ़ जाती है। तो सैलरी जो पे होती है इसमें अराउंड 42,000 होती है, अप डाउन हो सकती है भी। तो इसके बाद आता है बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट की आजकल मार्केट में डिमांड डेफिनेटली बढ़ गई है। और ये करते क्या है? तो ये फ्यूचर ट्रेंड्स इनको आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब एनालिसिस करते हैं, बिजनेस के अंदर एनालिसिस करते हैं डेटा के ऊपर और उसमें से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। रिक्वायरमेंट क्या होती है? अगर आपने इसमें कोई डिग्री वगैरह कर रखी है डेटा एनालिटिक्स की या फिर मैथ्स की, इकोनॉमिक्स की, आईटी की, देन डेफिनेटली यू हैव अ प्लस पॉइंट टू गेट इनटू दिस फील्ड। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपने डिग्री नहीं कर रखी तो भी आप इसके अंदर आ सकते हो अगर आपने कोई फाउंडेशन कोर्स किया है। एवरेज बेस सैलरी जो होती है अराउंड 42K होती है, शायद 42K, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बता रखी है, इतनी नहीं होनी चाहिए। 42K मैंने लिख दी है, 42K शायद जो गूगल पे दिखाना कि एवरेज, तो मैंने वो लिख दिया। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की डिमांड आजकल बहुत बढ़ गई है। इसमें इनका काम क्या होता है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि डेटा आजकल इतना यूज हो रहा है, आईटी इतना सिस्टम यूज हो रहा है, तो साइबर सिक्योरिटी वाले जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट करते क्या है? आपके जो सिस्टम है, जो आपका जो जिस पे भी आप काम कर रहे हो उसको मैनेज करते हैं, उसको सही से काम करे वो, उसको ये लुक आफ्टर करते हैं, ठीक है। Discovering vulnerabilities and risk in the network, monitoring network data, ensuring hardware, software are updated, give advice and guidance to staff on issues of spam, unwanted malicious emails, create contingency plan in the event of any security breaches। ये सारे इनकी रोल्स होते हैं या फिर जो ये काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिक्वायरमेंट क्या होती है? आपको डिग्री होनी चाहिए आईटी से रिलेटेड कोई, ठीक है, और डिग्री रिलेटेड टू लाइक कंप्यूटर साइंस, आईटी, नेटवर्क इंजीनियरिंग वुड बी प्रेफर्ड। हाउएवर अगर आपके पास नहीं है डिग्री, स्टिल आप इसके अंदर आ सकते हो, बीएससी इन साइबर सिक्योरिटी कर सकते हो या फिर फाउंडेशन कोर्स के साथ आप एडमिशन ले सकते हो, जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे यूके के अंदर। एवरेज बेस सैलरी जो होती है इनकी 40,000 होती है। ये क्योंकि ये नंबर बहुत वेरी करता है, क्योंकि जो डिपेंड होता है कि भाई आपकी स्किल कितनी अच्छी है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। अगर आपकी स्किल बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा जा सकती है और बहुत कम भी हो सकती है। तो ये टोटली डिपेंड है आपकी स्किल के ऊपर। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स तो यूके के मस्ट, जो कहते हैं ना कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, क्योंकि यूके जो है या लंदन कह लो आप, फाइनेंशियल हब है जहाँ से पूरा फाइनेंस चलता है यूरोप का। पहले चलता था ब्रेक्सिट के टाइम पे, अभी पता नहीं कितना चलता है, लेकिन डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अर्न हेल लॉट ऑफ मनी। बट ऑब्वियसली ये भी है कि भाई उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, प्रेशर भी होता है, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज ये करते हैं, वर्क अलोंग साइड विद रिलेटेड प्रोफेशनल सच एज लॉयर्स एंड अकाउंटेंट्स के साथ मिलकर, मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनीज के, बड़ी बड़ी फर्म्स के शेयर मार्केट में उनकी जो ट्रेडिंग होती है उसको लुक आफ्टर करते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिक्वायरमेंट इसमें होती है कि भाई इसमें डिग्री मांगते हैं, डिग्री में आपके नंबर्स अच्छे होने चाहिए डेफिनेटली, और उसके साथ साथ जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है इनकी रिक्वायरमेंट होती है न्यूमेरिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपकी स्किल्स अच्छी होंगी तो आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे, अच्छी तरह से क्लाइंट्स की
जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाओगे। ठीक है, टीम वर्क, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड टाइम मैनेजमेंट आर मस्ट, वो तो हर चीज़ में आजकल मस्ट होती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स की अगर आपके पास डिग्री है तो डेफिनेटली, या इकोनॉमिक्स की डिग्री है तो डेफिनेटली इस प्लस पॉइंट होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिग्री हो सकती है। आपके पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की हो सकती है, आपके पास इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड हो सकती है, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। एवरेज जो सैलरी होती है इसमें 30,000 का है, बट आई एम टोटली अगेंस्ट दैट। जो ये ऑनलाइन गूगल पे बताया हुआ है वो गलत है, मैंने वैसा का वैसा लिखा है यहाँ पे। लेकिन मुझे जो लगता है एवरेज सैलरी जो होनी चाहिए इनकी, जो मुझे लगता है 70 से 75,000 पाउंड होती है। डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं, आप लोगों को पता ही है कि डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं एंड वो स्टेक होल्डर्स को, क्लाइंट्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि उनकी कंपनी को अच्छी स्ट्रेटेजीज बना सकती है और कुछ अच्छे डिसीजंस ले सकती है। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंस होती है वो होती है रिक्वायरमेंट। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या होती है। देखो, रिक्वायरमेंट इसमें ये होती है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस कोई डिग्री कर रखी है या मैथमेटिकल स्टैट से, या आपने डिग्री कर रखी है, या फिर आपने डिग्री कर रखी है इकोनॉमिक्स में, तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आपको इस फील्ड में आने के लिए। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन लैंग्वेज एंड ऑपरेशंस रिसर्च, ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी टेक्निकल जो नॉलेज होती है, जैसे कि आर, सीक्वल, पाइथन, ये सारी चीज़ें अगर आती है तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। कुछ आपको अगर टूल आता है जैसे कि भाई विजुलाइजेशन टूल, तो डेफिनेटली वो भी हेल्प करेगा। इसमें एवरेज जो सैलरी है स्टार्टिंग दैट कुड बी 35K, सैलरी जो है ऊपर नीचे हो सकती है। तो यही था जो ये सारी जो 10 जॉब्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। तो लेकिन ये मत सोचना कि भाई जो इनकी सैलरी मैंने बताई है भैया हाँ उतनी स्टार्ट होती है, उससे कम भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ये तो गूगल पे जिस तरह की इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, आपको बताने की कोशिश करी कि भाई इस तरह की 10 जॉबें जो यूके के मार्केट में डिमांड में रहती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जॉब्स भी होंगी, जैसे पर्सनली जो मुझे लगता है, जैसे डेटा एनालिस्ट है। डेटा एनालिस्ट की एक ऐसी जॉब है, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट की जॉब को आप यूज करके डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट ये बन सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मुझे जो लगता है यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं था। डॉक्टर्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो आप इस टॉप 10 में डाल सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं, आप लोग चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर एक डिटेल में हर प्रोफेशन को पकड़ूं, उसके डिटेल में एक वीडियो बनाऊं कि भाई उस प्रोफेशन से आप क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, किस तरह से आप जॉब पा सकते हो उसके अंदर, और क्या क्या आप कर सकते हो, और कहाँ कहाँ जॉब है उस प्रोफेशन की। तो नीचे कमेंट करके जो बताना, अगर आप लोग चाहोगे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना तो डेफिनेटली मैं उस पर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।